हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन इन किडनी। क्या? ब्लड सर्कुलेशन इन किडनी। किडनी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है और हमारे किडनी का ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अदर पार्ट से किस प्रकार से डिफरेंट है, आज हम ये समझेंगे कि हमारा जो बॉडी के अदर पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारी किडनी से किस प्रकार डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे अदर बॉडी पार्ट में क्या होता है। अदर बॉडी पार्ट में जब हमारा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो सिस्टमिक एओर्टा निकलता है, क्या निकलता है? सिस्टमिक एओर्टा निकलता है। तो वो क्या होता है? सिस्टमिक एओर्टा 3 मेन एओर्टा में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले 3 मेन एओर्टा में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो एओर्टा वो आर्टरीज में डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है? आर्टरीज में डिवाइड होता है। फिर आर्टरीज में डिवाइड हो करके वो क्या बनाता है, और बिल्कुल जो और थिन लेयर की जो आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होता है। किसमें? आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होता है। उसके बाद ये क्या करता है? अदर बॉडी पार्ट में वहाँ से सर्कुलेट होता है। क्या होता है? अदर बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होता है। और वो आर्ट्रियोल्स क्या होता है? आर्ट्रियोल्स डिफरेंट ब्रांचेज में, मेनी ब्रांचेज में डिवाइड हो करके कैपिलरीज बनाती है। क्या बनाती है? कैपिलरीज बनाती है। और कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसमें से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, वो टिश्यू को प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? टिश्यू को प्रोवाइड कराती है। तो जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड होता है वो कैपिलरीज के मीडियम से प्रोवाइड होता है। किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू प्रोवाइड होता है। उसके बाद वो कैपिलरीज रीज्वाइन होकर करके क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? वेन्यूल्स बना लेती हैं। फिर वेन्यूल्स वेन बनाता है। और उसके बाद वो वेन क्या होता है? मेन जो सुपीरियर वेना कावा होता है उसमें जाकर के कनेक्ट होता है। उसके बाद वो क्या होता है? डायरेक्ट ब्लड कहाँ पे जाता है? हार्ट को जाता है। कहाँ पे जाता है? हार्ट को जाता है। तो जो अदर टिश्यूज में क्या हुआ? आर्टरीज कैपिलरीज में टूटी। किसमें? आर्टरीज टूटी कैपिलरीज में। उसके बाद वो कैपिलरीज रीज्वाइन होकर के वेन्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेन्यूल्स बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? अदर पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है? ब्लड का अदर पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन आर्टरीज से कैपिलरीज और कैपिलरीज से वेन्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो टिश्यू का जो कैपिलरीज है, टिश्यू के का कैपिलरीज है जो है, कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो बिटवीन द पार्ट ऑफ आर्टरीज एंड वेन्यूल्स। क्या? बिटवीन द पार्ट ऑफ आर्टरीज एंड वेन्यूल्स। ये हो गया अदर पार्ट में। ठीक है, और लेकिन जो हमारे किडनी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे किडनी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अदर पार्ट से बहुत ही डिफरेंट होता है। क्या होता है? बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो ये एब्डोमिनल एओर्टा होता है, जैसे हार्ट से जो सिस्टमिक एओर्टा निकली, उसमें से जो एब्डोमिनल एओर्टा होती है वो 3 मेन एओर्टा में डिवाइड हो जाती है। किसमें? 3 मेन एओर्टा में डिवाइड हो जाती है। उसमें से जो एब्डोमिनल एओर्टा है, क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा का एक पार्ट डायरेक्ट क्या होता है? किडनी के लिए आता है। कहाँ से? किडनी के लिए आता है। और वो एओर्टा रेनल आर्टरी में चेंज होता है। किसमें? उस एओर्टा से एक रेनल आर्टरी निकलती है। क्या निकलती है? रेनल आर्टरी निकलती है। डायरेक्ट कहाँ से? डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से। कहाँ से? डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से क्या निकलती है? एक रेनल आर्टरी निकलती है। क्या निकलती है? एक रेनल आर्टरी। रेनल जो वर्ड है वो हमेशा किडनी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? किडनी से। जैसे कार्डियक वर्ड जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है। हिपैटिक वर्ड जो होता है वो लीवर से रिलेटेड होता है। उसी तरह से जो रेनल वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से एक रेनल आर्टरी क्या करती है? निकलती है। वो कहाँ एंटर होती है? आकर के हमारे किडनी में एंटर करती है। कहाँ? किडनी में एंटर करती है। ठीक है, और ये किडनी में एंटर करने के बाद ये कहाँ पर एंटर करती है? किडनी के रेनल साइनस में। रेनल
साइनस में, रेनल साइनस किसको बोलते हैं? जब हम किडनी का स्ट्रक्चर बताएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हम समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो कॉर्टेक्स का जो मेड्यूलरी पार्ट होता है, जो मेड्यूलरी पार्ट का जो ये एक आउटग्रोथ होता है, मेड्यूलरी पार्ट का जो आउटग्रोथ होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? रेनल साइनस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेनल साइनस बोल देते हैं। तो ये जो रेनल आर्टरी डायरेक्ट किडनी में एंटर करके रेनल साइनस में जाती है। कहाँ पे जाती है? रेनल साइनस में जाती है, और यहाँ पर ये मेनी ब्रांचेज में क्या करती है? डिवाइड होती है। कुछ सेगमेंटल आर्टरी बनाती है। और क्या बनाती है? सेगमेंटल आर्टरी बनाती है। उसके बाद ये जो सेगमेंटल आर्टरी होती है, इसी साइनस में ही क्या होती है? इंटरलोब्यूलर आर्टरी में क्या करती है? डिवाइड कर जाती है। किसमें? इंटरलोब्यूलर आर्टरी में डिवाइड कर जाती है। तो रेनल साइनस, किडनी से डायरेक्ट रेनल साइनस में रेनल आर्टरी क्या करती है? एंटर करती है, और यहाँ पर ये सेगमेंटेड आर्टरीज में डिवाइड होती है। उसके बाद इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। एक सेकेंड, ठीक है। तो कहाँ डिवाइड हो जाती है? इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में डिवाइड होती है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरलोब्यूलर आर्टरीज जो होती है, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज जो होती है, ये कहाँ पर एंटर करती है? एंटर करती है ये कॉलम ऑफ बर्टनी में। कॉलम ऑफ बर्टनी में, कॉलम ऑफ बर्टनी क्या होता है? कॉलम ऑफ बर्टनी इज द मेड्यूलर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। मेड्यूलर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, ये जो मेड्यूला दिख रहा है, पिरामिडल मेड्यूला दिख रहा है, इसके बीच बीच में जो कॉर्टेक्स फैला हुआ है, इसी को हम बोल देते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या? कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाती है? कॉलम ऑफ बर्टनी में जाती है, और यहाँ से ये मेनी ब्रांचेज में, बहुत ही थिनेस्ट बहुत पतली मेनी ब्रांचेज में डिवाइड हो करके ये एफरेंट आर्टरियोल बना देती है। क्या बनाती है? एफरेंट आर्टरियोल बनाती है। उसके बाद ये एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे जो कॉर्टेक्स और मेड्यूलरी में ढेर सारे जो मेनी क्या रेनल सेल्स फैले होते हैं, रेनल ट्यूब्यूल्स जो मिले होते हैं, उसके बोमेंस कैप्सूल में जो नेफ्रॉन होता है, रेनल ट्यूब्यूल्स मतलब नेफ्रॉन जो हमारा होता है, इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से कुछ ये हमारा नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। ये हमारा नेफ्रॉन हो गया, जिसके 4 पार्ट होते हैं। ये बोमेंस कैप्सूल होता है, ये पीसीटी होता है, ये लूप ऑफ हेनलेज होता है, ये डीसीटी होता है, ठीक है। तो जो एफरेंट आर्टरियोल है, ये एंटर करती है कहाँ पे? बोमेंस कैप्सूल में। कहाँ पर? बोमेंस कैप्सूल में एंटर करके ये अप्रॉक्सीमेटली 50 कैपिलरीज में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। 50 कैपिलरीज में डिवाइड होती है, और ये क्या बना लेती है? ग्लोमेरुलस। जब ये 50 कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। और जब ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, यहीं से ब्लड को क्या करता है? बोमेंस कैप्सूल से होते हुए ये रेनल ट्यूब्यूल में ये फिल्टर होता है। क्या होता है? फिल्टर होता है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड जो कैपिलरीज हैं, ये रीज्वाइन होकर के क्या? रीज्वाइन होकर के ये क्या बनाती हैं? इफरेंट आर्टरियोल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? इफरेंट आर्टरियोल बना लेती हैं। इफरेंट आर्टरियोल बना करके ये जो एफरेंट आर्टरियोल होता है, ये इफरेंट आर्टरियोल से मोटा होता है। क्या? मोटा, इसका विड्थ ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एफरेंट आर्टरियोल क्या होता है? कैपिलरीज में टूटता है, अबाउट 50 कैपिलरीज में टूट करके ग्लोमेरुलस बनाता है। उसके बाद ये 50 कैपिलरीज होती हैं, वो ये रीज्वाइन होकर के क्या बना लेती हैं? इफरेंट आर्टरियोल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? इफरेंट आर्टरियोल बना लेती हैं। अब ये इफरेंट आर्टरियोल जो है, ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनलेज और डीसीटी के चारों तरफ क्या करती हैं? स्प्रेड हो जाती हैं। क्या करती हैं? स्प्रेड होती हैं, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा बनाती हैं। और उसके बाद वासा रेक्टा बना करके, तो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा होती है,
वो क्या होती है, रीज्वाइन होकर के, क्या रीज्वाइन होकर के अब ये क्या करती है, वेन्यूल्स बनाती है। क्या बनाती है, वेन्यूल्स बनाती है। और ये वेन्यूल रीज्वाइन होकर के डायरेक्ट रेनल वेन में जाकर के कनेक्ट होते हैं। क्या, डायरेक्ट रेनल वेन में जाकर के कनेक्ट होते हैं। और रेनल वेन से, ये क्या है, रेनल वेन, ये हमारा जो है ये रेनल वेन है। रेनल वेन से ये डायरेक्ट कहाँ से, इंफीरियर वेना कावा में होते हुए ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट को जाता है। कहाँ जाता है, हार्ट को जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड सर्कुलेशन इन द किडनी। क्या, ब्लड सर्कुलेशन इन द किडनी की हमने आज जाना हमारे किडनी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है और ये किस प्रकार से डिफरेंट है, किस प्रकार से डिफरेंट है। ठीक है, तो जो कैपिलरीज होती हैं, जो वोमेन्स कैपिलरीज, जो ग्लोमेरुलस होता है, जो 50 कैपिलरीज होती हैं इन किडनी, वो क्या होता है, बिटवीन द पार्ट ऑफ टू आर्ट्रियोल। क्या होता है, बिटवीन द पार्ट ऑफ टू आर्ट्रियोल। एंड जो अदर टिश्यूज, अदर ऑर्गन्स के टिश्यूज में जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या होती हैं, कैपिलरीज नेटवर्क, तो बिटवीन द पार्ट ऑफ आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल्स, आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एफरेंट जो आर्ट्रियोल जो होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल से मोटा होता है। ठीक है, लेकिन अदर टिश्यूज में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसमें जो आर्टरीज होती हैं वो वेन्यूल्स से पतली होती हैं। क्या होती हैं, वेन्यूल्स से पतली होती हैं। तो ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना कि हमारे ब्लड जो हमारा ब्लड है वो हमारी किडनी में किस तरह से सर्कुलेट होता है और ये अदर पार्ट से, अदर पार्ट के ब्लड सर्कुलेशन से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।